गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है रामनवमी के दिन का है, 22 अक्टूबर का है। और मैं सुबह उठ के बिस्तर ठीक की। उसके बाद डेली का जो मेरा रूटीन रहता है प्रिशा के साथ, प्रिशा को मैंने दूध पिला दिया था और मैं बिस्तर ठीक करने के बाद नहाने जाऊंगी। नहाने नहाने के बाद आज लास्ट डे हवन वन भी करना था, तो इसीलिए हम मतलब पूरी नवरात्रि हम जल्दी ही उठ जाते थे 5 बजे, लेकिन आज मुझे लेट हो गया था। एक्चुअली मुझे चोट लग गई थी सर में, तो उससे इंजेक्शन लगा था हाथ में, तो इसलिए मैं आज 6:45 बजे उठी थी। फिर प्रिशा का सारा रूटीन हो गया था, बस मेरा बिस्तर ठीक करती, क्योंकि कहते बिस्तर ठीक कर देना चाहिए, नहीं तो निगेटिव एनर्जी आती है। तो ठीक कर दिया। उसके बाद मैं आई मंदिर की तरफ, मम्मी पूजा कर रही थी। मम्मी वैसे मंदिर जाने की तैयारी कर, उनकी पूजा पाठ भी ख़त्म हो गया था और मैं मतलब मैं नहा के आ गई थी। मैं देख रही थी, मैं थोड़ा सा क्लिप मम्मी का भी रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी शायद चंदन नहीं लगाई थी, भगवान को लगाई। फिर उसके बाद मैं अपना पाठ करने बैठ जाती हूँ। मेरा हो जाता है पाठ। मैं माता रानी का जो भी सिंदूर विंदूर लगाना रहता है उसको लगा के धूप बत्ती वगैरह जलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी पाठ अपना ख़त्म करूँ, क्योंकि 13 अध्याय पूरा ख़त्म करना रहता है आज। और डेली एक एक पढ़ते थे, लेकिन आज 4-5 इकट्ठा हो गया था, तो इसलिए मैंने भी कहा फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। फिर मैं प्रिशा इस टाइम सो गई थी, उसको मैंने सुला दिया था। मैं उसका प्रिशा जल्दी उठ जाती है तो जल्दी सो भी जाती है। और सप्तशती का पाठ नवरात्र में मोस्टली सभी करते हैं, तो मैंने भी ये मैं और इसे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया, तो ये ऐसा पता नहीं कैसे कैमरा टेढ़ा करके इस तरीके से रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा कर देते हैं। अब देखिए इधर मैं पढ़ रही थी पाठ पढ़ने करने के बाद मैं आरती करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे प्रिशा को मम्मी भी कन्या पूजन प्रिशा की करेगी। उसके बाद मुझे मोहल्ले में जाना था बगल में, और प्रिशा को पहली बार ऐसे इस तरीके से बुलाया गया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ही लेके प्रिशा को गई थी। वैसे मोहल्ले में मैं किसी के यहाँ नहीं जाती जल्दी, एक मम्मी की फ्रेंड है उनके यहाँ गई थी। और ये बगल में मैं मतलब हस्बैंड ही बोले लेके जाओ मम्मी, क्योंकि मंदिर गई थी। तो उसके बाद प्रिशा को उठा के नहला भी देती हूँ, फ्रेश व्रेश करा देती हूँ, फिर तैयार भी कर देती हूँ। प्रिशा का नया सलवार कुर्ता आया था और मैंने ऑनलाइन में बहुत प्यारा कुर्ता था, उसका कपड़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छा था और मतलब रिजनेबल प्राइस में था, लेकिन उसके कुर्ती से कलर भी जा रहा था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी उनके घर। प्रिशा को देखिए, प्रिशा आराम से मतलब इनका पैर और धुला जाता है और कलर लगाया जाएगा। और प्रिशा रो रही थी पैर धुलाने में। उसके बाद बहुत खेली। उसके बाद फिर खुश हो गई थी जब उसको पैसे केले वगैरह मिल गए थे। यहाँ कलर लगाती हैं भाभी, बगल की हैं। उसके बाद फिर मैं भी कलर लगाती हूँ, वो बोलती हैं तुम भी लगा लो। और उनकी लड़कियाँ हैं 2 बहुत प्यारी प्यारी, और उनके यहाँ खरगोश भी है। प्रिशा उसके साथ बहुत खेलती है। इनके यहाँ आती है प्रिशा, मतलब बाहर ही खरगोश से खेल के चली जाती है। उनकी छोटी लड़की प्रिशा को बहुत प्यार करती है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर उनके यहाँ रुकती हूँ, चाय वाय भी मैं भी पीती हूँ। फिर प्रिशा को जलेबी और दही खिलाया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत जगह पूड़ी खा खा के उड़ जाते हैं, तो उनकी लड़की दही जलेबी उनको खिला रही थी। और प्रिशा उनसे बातें भी कर रही थी कुछ। और ये बड़ी लड़की है भैया, मतलब जो भाभी हैं बगल की, और भैया भी नहीं थे। और फिर मैं थोड़ी देर बैठी थी, मैं भी प्रिशा का क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब इस तरीके से प्रिशा का पहली बार है कहीं पे भी मोहल्ले वगैरह में। और भी 1-2 जगह से बुलाया गया था, लेकिन हम नहीं भेजे हम लोग, बस मतलब जो पास में थे उनके यहाँ, और थोड़ी दूर पे भी कहीं 1-2 जगह से बोला गया था, लेकिन मम्मी कहीं रहने दो। इनके पापा भी बोले कि ठीक है यहीं अकेले ले जाओ, बीमार हो जाएगी, फिर नहीं लेके गए। और इस तरीके से प्रिशा को से हम लोग के यहाँ इस तरीके से चना दिया जाता है, लेकिन इनके यहाँ चावल और फूल दिया जाता है। हम लोग के यहाँ बच्चों को चना दे देते हैं स्टार्टिंग में खाने के पहले, फिर उनसे बाद में लेके ऐसे पाँव छूते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से सब हर जगह अलग अलग होता है। हम लोग के यहाँ चना दिया जाता है, फिर चना लिया जाता है बाद में। और प्रिशा से खूब सारी ब्लेसिंग्स दी है। और उसके बाद तो यहाँ खरगोश के साथ चाहिए, आप उसको छुओ, टच करो, प्यारू करो। वाह प्रिशा प्यार कर रही, क्या है प्रिशा, क्या है? दादी भी फिर प्रिशा को 100 रुपये देगी। और प्रिशा कलर लगाई। प्रिशा दादी भी प्रिशा को पैसे वगैरह देती, मुझसे कहती कुछ खाने को दो। और वहाँ पे भी उसने कुछ नहीं खाया। फिर जलेबी इनका आ गया था, फिर दादी यही खिला रही थी, कहीं तुम यही खा लो। लेकिन इन खाने में इनके बहुत नक्शे हैं पापा की तरह। जैसे पापा बहुत सेलेक्टेड चीज़ें इनके खाते हैं, वैसे ये भी खाने में बिल्कुल नहीं, जो ज़बरदस्ती खिला दो, और नहीं तो जो इनको पसंद हो थोड़ा बहुत खाएंगी। और देखो कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। इसका सलवार बहुत अच्छा था, लेकिन कुर्ते का कलर जा रहा था।
और मैंने कल की क्लिप ऐड की थी, ये कुट्टू के आटे की पूड़ी देखिए हमारे यहाँ इस तरीके से बनता है। आलू को मैंने बॉयल किया था, 1 किलो से ज़्यादा आलू था, और आधा आलू की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। जैसे जीरा आलू फ्राई करते हैं नॉर्मली, वैसे ही व्रत में वैसे ही करना है आपको। ऐसे ही प्रोसेस रहेगा नॉर्मली, जैसे टमाटर जीरा सब सेंधा नमक डाल के आप आलू फ्राई करते हैं, उस तरीके से आलू फ्राई कर लीजिए और बाद में से पानी ऐड करें। बहुत लोग ऐसे सूखी आलू मतलब जीरा आलू से पूड़ी खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा ग्रेवी वाला सब पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यहाँ हरी मिर्च डालेंगे, जीरा सब कुछ ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर इसको ऐसे आलू को रेड फ्राई कर लेंगे। और रेड होने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर फिर इसको मतलब पका लूँगी। टमाटर थोड़े से पक जाएंगे मेरे, गल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आलू लाल करने के बाद ही टमाटर डालती हूँ। उसके बाद टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेती हूँ। उसके बाद जब मेरे टमाटर भी थोड़े से गल जाते हैं इसमें, फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। और मैं पानी डालते समय मेरा हाथ जल गया था। पहले मैं नमक ऐड करूँगी, हिमालयन रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक ही कहते हैं इसको व्रत वाला नमक। उसके बाद फिर पानी में डालते समय मैं 3 कटोरी पानी ऐड करूँगी। आप अपने, हम लोग 4 लोग के हिसाब से बनाए हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसे बनाते हैं तरीके से ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है बिना मसाले, और अगर घी में फ्राई करिए। अच्छा, मैंने मूंगफली के तेल में बनाया था, मूंगफली के तेल में पूड़ी भी निकाला था। और घी जो है अनिक वाला, मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है। पतंजलि का तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पास में नहीं मिलता। और फिर मम्मी आटा ऐसे ही लगा लेंगी। आलू को मैश करके उसमें आटे को मिक्स करके अच्छे से ऐसे डो बना लीजिए। आलू में आटे को अच्छे से खूब प्रेशर दे के ऐसे मिक्स करिए जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी मम्मी बहुत अच्छा बना लेती, मैं भी बना लेती, लेकिन मेरा इतना चिकना नहीं बनता पूड़ी। तो मम्मी हाथ से ही बनाएंगी, लेकिन बहुत अच्छा परफेक्ट बना लेती हैं। मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं इतना परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ। मम्मी की ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, मेरी थोड़ी हार्ड हो जाती है। और इसके बाद ऐसे ही इसको मूंगफली के तेल में हम लोग फ्राई करके सभी को दे देंगे। मेरे हस्बैंड को का फेवरेट है। थैंक्स फॉर